अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, इट्स डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल। नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जांपल के बारे में जानेंगे कि वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आए लेक्चर शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, ये आखिर प्रोनाउन है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, किसी भी नाउन के लिए लिया जाता है। ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर, तो किसी भी नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं पीपल, थिंग्स, कोई कंसेप्ट्स या कोई प्लेसेस। तो हर जो सेंटेंस होता है वो एट लीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन रखता है, इसके बगैर वो सेंटेंस नामुकम्मल होता है। तो पीपल टेंड टू यूज़ प्रोनाउन टू मीन पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिकली, but there are many other kinds of pronouns. They are just as important to English grammar. तो हम इनकी प्रोनाउन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो कि मलकियत ज़ाहिर करने के लिए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और एंड पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये प्रोनाउंस की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर प्रोनाउन की एग्जांपल के बारे में देखें, आई आस्क्ड हर इफ़ द हेडफोन्स वर हर्ज। तो आई आस्क्ड हर, तो इफ़ द हेडफोन्स वर हर्ज, तो हर का प्रोनाउन हर्ज है, बट शी सेड दे बिलोंग टू समवन एल्स। तो ये दे भी प्रोनाउन है। हम उनके नाउन यूज़ करने से बेहतर है कि हम रिपीटिशन ना करें। इट माइट रेन टुमारो, तो ये पॉसिबल है कि कल बारिश होगी, बट देयर इज़ नॉट मच वी कैन डू अबाउट दैट। तो ये दैट जो लगाया है ये हमने रेनिंग के लिए लगाया है। तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, हमने बार बार फिर रैन को रिपीट नहीं करना। दीज आर द डेज़, तो ये डेज़ का जो डेज़ हैं उनका हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। दीज आर द डेज़ दैट आई लाइक बेस्ट, तो उनको हम दैट की जगह प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। विच ऑफ देम डू यू प्रेफर, तो हेल्प योर सेल्फ टू विच एवर यू लाइक। ये विच एवर जो है ये प्रोनाउंस यूज़ हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं प्रोनाउंस की कि हम कैसे प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ आर प्रोनाउंस यूज इन अ सेंटेंस। तो मेन फंक्शन जो प्रोनाउन का है वो ये है कि नाउन को रिप्लेस करना। बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज्ड इन सेंटेंस इन सिमिलर वेज टू नाउन। नाउन की जगह पे सिमिलर वे में
वो प्रोनाउन यूज़ होते हैं ताकि हम रिपीट ना हो वो चीज़, वो नाउन। तो प्रोनाउन कमनली सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ होते हैं फॉलोड बाय अ वर्ब। तो हर नाउन की तरह प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में, और वो किसी वर्ब को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोनाउन एज सब्जेक्ट्स की एग्जांपल है, आई लाइक टू प्ले चेस, वी हैव नेवर बीन टू जर्मनी बिफोर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से स्टे काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आई, वी या इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं, तो इस बात का ख्याल रखना। तो प्रोनाउन कैन आल्सो फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ईदर आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो समथिंग और समवन दैट इज़ डायरेक्टली एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। जो इनडायरेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है इज समवन और समथिंग दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होता है इनडायरेक्ट होता है, जो उस पर एक्ट हो रहा होता है वर्ब पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स ये एग्जांपल देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। गिव मी दैट, तो जो गिव मी, जो मी है ये डायरेक्ट है, जो दैट है ये इनडायरेक्ट है। कैन यू प्रॉमिस हर, प्रॉमिस डायरेक्ट है, दिस जो है ये इनडायरेक्ट है। एक और बात नोट कर लें, अ नाउन फ्रेज इज़ अ नाउन और प्रोनाउन इन कम्बिनेशन विद एनी डिटरमाइनर applied to it. Despite the name, noun phrase can just as well consist of pronoun as of noun. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू एंड आई सा समवन एल्स, तो यहाँ पे यू एंड आई ये दोनों जो ये जो प्रोनाउन हैं एज ऑफ नाउन वो यूज़ हुए हैं। देखें टू नाउन फ्रेज यूज़ हुए हैं और दोनों प्रोनाउंस हैं यू एंड आई, एंड समवन एल्स ये भी प्रोनाउन है। तो देखें ये प्रोनाउन जो हैं ये कम्बिनेशन है डिटरमाइनर का। अब अगर प्रोनाउन के एंटीसीडेंट्स की बात करें तो एंटीसीडेंट्स ऑफ अ प्रोनाउन इज़ द नाउन दैट इज़ रेफर्स बैक टू। It's usually mentioned in the text before the pronoun, but something it comes just after it in a sentence. The antecedent may also be something the person you are speaking to said. Pronoun antecedent agreement means ensuring that the pronoun you use matches its antecedent in number, person and gender. तो नंबर, पर्सन और जेंडर को मैच करके ही किसी भी प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो यूज़ करना है। जैसे कि एनी वाज लेट टू क्लास अगेन बिकॉज शी मिस्ड द बस। तो एनी की जगह हमने शी लगाया है, तो ये एनी फीमेल है, हमने मेल नहीं यूज़ करना। जो शी है फीमेल का वो यूज़ करना है, ये जेंडर है। एज दे debated the point, the students became increasingly animated। तो दे है मीन प्लूरल है, तो हमने the students लगाया है, स्टूडेंट नहीं लगाया। पर्सन ए, what do you think of Julian? पर्सन बी, I don't like him very much। तो ये जूलियन की बात कर रहा है, तो मतलब एक है सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे हिम लगाया है। सॉरी फॉर दैट कि ये येलो में है और ये ज़रा हाईलाइटर ज़्यादा है, नज़र नहीं आ रहा। तो ये डोंट लाइक हिम वेरी मच है।
When you use any type of pronoun, it's important to ensure that the antecedents is clear and unambiguous. तो if there is any ambiguity, use the noun instead. तो अगर ambiguity हो तो noun ही use करें. For example, below, it would be unclear as it could refer to either the interview or the test. तो इससे बेहतर है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो आप प्रोनाउन की बजाय नाउन ही यूज़ कर सकते हैं. एम्बिगुअस एंटीसीडेंट्स की बात करें, आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट वर completed, इट वाज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर्स. तो ये इनकरेक्ट है. अब इसको देखें, आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट वर completed, द टेस्ट वाज चेक्ड फॉर कंप्लीट आंसर. ठीक है, तो इट वाज की बजाय द टेस्ट वाज चेक्ड. तो मेन जो नाउन है हमने वो यूज़ कर लिया है, बजाय इसके कि हम जो है ना एम्बिगुइटी क्रिएट करें. एक बात नोट कर लें, सम प्रोनाउन सच एज यू एंड आई डोंट नीड एन एंटीसीडेंट बिकॉज इट्स सेल्फ एविडेंट टू होम दे रेफर. जिससे वो रेफ़र हुए हैं सेल्फ एविडेंट हैं वो. और अगर प्रोनाउंस वर्सेस नाउन की बात करें तो वाइल प्रोनाउंस constitute a relatively small class of words that tends not to change over time, nouns are a much broader class that is constantly expanding. तो प्रोनाउन की बात करें, लाइक प्रोनाउन, नाउन्स रेफर टू थिंग्स, people, places and concepts, but they do so with much greater specifically. तो ये प्रोनाउन और नाउन्स में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो बी केयरफुल. लाइक प्रोनाउन्स, नाउन कैन फंक्शन एज द हेड ऑफ अ नाउन फ्रेज and as the subject or subject of a verb. A complete sentence may consist of just a noun or verb. Jeremy spoke, just as it could be a pronoun and a verb. He spoke, तो ऐसे भी हो सकता है जेरमी स्पोक या ही स्पोक. Unlike pronouns, nouns are fixed in form. They don't change spellings depending on their grammatical role in a sentence. For example, while the third person जो हम मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करते हैं, he, whether she, he becomes him. When used as an object, the noun man does not change. तो ये नहीं होगा कि इनके ही के बजाय हम हिम की बजाय ही का जो है ना हम हर लगा देंगे, तो हिम ही लगाना है. जैसे कि नाउन्स इन अ सेंटेंस, डेनिका वेंट अप सेवरल फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू रीच द 5th फ्लोर वेयर हर ऑफिस वाज लोकेटेड. तो ये नाउन इन अ सेंटेंस है. हमने डेनिका को फीमेल लिया है और उसकी जगह हमने हर यूज़ किया है, हिम यूज़ नहीं किया. तो ये जो उनका नाउन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे हमने कौन सी मस्कुलिनिटी लगानी है, हर लगाना है, हिम लगाना है, देयर लगानी है, मी लगानी है, एट्सेट्रा. अब अगर प्रोनाउंस वर्सेस डिटरमाइनर्स की बात करें, मैनी प्रोनाउंस आर क्लोजली रिलेटेड टू डिटरमाइनर्स, being spelled similarly or identically and expressing related meanings. For example, possessive pronoun like yours are closely related to possessive determinal like your. तो यहाँ पे s का माइनर सा फ़र्क है. and demonstrative pronoun like that are identical to the demonstrative determiner. इस बात का ख्याल रखना है. The grammatical distinction between the two is that pronouns stand on their own as the subject or object of a verb, whereas determiner are only used to modify nouns, not acting as subjects or objects
in their own rights. तो प्रोनाउन वर्सेस डिटरमाइनर्स को बड़ी केयरफुली हैंडल करना है. लाइक दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट दैट वुमन knows the answer. Second, you have to try their lasagna. I have eaten a lot of lasagna in my life, but there is the best. तो ये देयर और देयर्स का फ़र्क, दैट और दैट का फ़र्क, ये आप देख लें. अब थोड़ी सी पर्सनल प्रोनाउन की भी बात कर लें. तो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक ही, दैट रेफर टू योरसेल्फ, द पर्सन यू आर एड्रेसिंग or other people and things. They usually refer to an antecedent but may occur without one when the reference is self-evident. For example, I always refer to first to the person saying or writing it. Personal pronouns can change their form based on person, first, second or third, number, singular or plural, gender, masculine, feminine, neuter or epicene, case, subject, object, possessive or reflective या intensive. The impersonal pronouns one is used in general statement about no particular person. It has fewer forms than the personal pronoun but is otherwise used in same way. Form of personal and impersonal pronoun ये चार्ट दिया गया है. तो इस चार्ट की मदद से आप पर्सनल या इम्पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं. स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करें. The four demonstrative pronouns are this, that, these, and those. All are used to indicate something previously mentioned or in conversation something that is clear from the context. For example, in the sentence, take this has no explicit antecedent, but it would be clear in context that it referred to whatever object you were being given. The demonstrative pronouns give information about the relative closeness, literal or figurative, of the things they refer to, especially when they are constructed with each other. The near demonstrative this singular or these plural indicate something close to you. This singular, these plural. Next, the far demonstrative that singular or those plural indicate something further from you. अगर क्लोजनेस की बात करें दिस, दीज, और अगर डिस्टेंस की बात करें दैट या प्लूरल दूज. और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल की बात करें दिस इज़ एन एप्पल एंड दूज आर ऑरेंजेस, तो ये एक एप्पल है और वो ऑरेंजेस हैं. दूज दिस का प्लूरल है. दैट इज़ नॉट फेयर, wanted to go first. And then what are interrogative pronouns? Interrogative pronouns are used along with other types of interrogative words to introduce question. The interrogative pronouns are what and which used to ask question about things, who and whom used to ask about people, whose used to ask about ownership. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल देखें. हुज इज़ दिस जैकेट, व्हाट वर योर फेवरेट क्लासेस एट स्कूल,
whom do you admire the most? नोट एक बात नोट करें, all English interrogative pronouns can also function as relative pronouns. जितने भी इंग्लिश में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन करते हैं। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें, relative pronoun is used to introduce a relative clause, a phrase that usually supplies more information about the preceding noun. They have a lot in common with interrogative pronouns. The relative nouns are which, ever, that, and whatever, used in relation to things. Whoever and whomever, used in relation to people. Whom, used to indicate ownership. Relative pronouns are often omitted in practice. For example, the book that I read. There is nothing wrong with doing this as long as it does not create ambiguity. Relative pronouns की बात करें, इसकी एग्जांपल में the first thing that I thought of was a cloud. It does not matter whose it was, it's our now. Whoever broke the chair should own up to it. What are indefinite pronouns? Indefinite pronouns are words like somebody that refer to an unspecified person or thing. Many of them are formed using some combination of some, any, every, or no, with, thing, one, where, or body. There are also various indefinite pronouns used to describe quantity such as little, many, none, and enough. And there are distributive pronouns like neither and each that allow you to distinguish between options. The impersonal pronoun one can also be regarded as indefinite. दोस्तों, indefinite pronouns की एग्जाम्पल के बारे में बात करें, try to think of somewhere nice to go for dinner. No one likes him and he does not like anyone. Some are born lucky while others have to work hard for everything they get. Few are able to excel in such a competitive fields. Reciprocal pronouns की बात करें, reciprocal pronouns are used to indicate a reciprocal relationship between two people or things where the members of a group each perform the same action relative to the others. The English reciprocal pronouns are each other and one another. Some writers claim that each other should only be used to refer to a group of two and one another to groups of three or more. But this distinction is rejected by most style guides and not borne out in practice. You can use the two interchangeably. अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल की बात करें, siblings often compete with each other for parental attention. It's important that we treat one another with respect. Dummy pronouns या expletives pronouns basically is a pronoun that does not have any explicit meaning but is necessary to the sentence structure. तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होते हैं. Unlike other pronouns, dummy pronouns don't actually replace a noun. The two words used a dummy pronoun in English, which are it and their. Note that both words can also fulfill other grammatical roles. Dummy pronouns are commonly used to talk about the weather, to emphasize certain elements in a sentence,
are to introduce the existence of something. डमी प्रोनाउंस के एग्जांपल्स की बात करें, इट रेन्ड yesterday बट टुडे इट्स ब्राइट एंड सनी। तो इट रेन्ड, ये जो इट है ये डमी प्रोनाउन है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। देयर यहाँ पे डमी प्रोनाउन है। इट इज़ नॉट क्लियर टू मी व्हाट यू मीन, इसमें इट डमी प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउंस और इसकी टाइप्स और उसके फंक्शंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउंस के एग्रीमेंट्स, इनके रूल्स जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।